कभी कभी किस्मत इंसान को सोने की थाली में सब कुछ दे देती है, लेकिन उसी थाली में कहीं वो जहर भी रख देती है। आज की कहानी ऐसे ऐसे शख्सियत के ऊपर में है जो हजारों करोड़ का मालिक, बॉलीवुड से रिश्ता, कंट्रोवर्सी से लाइफ और अजीबोगरीब मौत इसके आसपास घूमती है। आइए इस कहानी को आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मैं छोटा चंदन में आपका स्वागत है। साल 1960 दिल्ली के मशहूर व्यापारी के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम रखा जाता है संजय कपूर। लोगों का कहना था ये बच्चा आगे चलकर राजा बनेगा, क्योंकि बेशक वो एक राजघराने में पैदा हुआ था। एक तरफ बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह और दूसरी तरफ बॉलीवुड से कहानी तब जुड़ती है जब उनके पारिवारिक रिश्ते राज कपूर फैमिली के साथ में थे और उस परिवार की एक बेटी जो उस वक्त करोड़ों दिलों पर राज कर रही थी, करिश्मा कपूर, इनके साथ इनका रिश्ता होता है। इस कंडीशन में होता है कि करिश्मा कपूर का रिश्ता हाल ही में अभिषेक बच्चन के साथ में टूट चुका था। इसके बाद वो थोड़ी टूटी हुई थी, तो ये रिश्ता संजय कपूर के साथ में इनका रिश्ता जल्दबाजी में होता है। तो खैर इन दोनों की शादी होती है। शादी बहुत ग्रैंड तरीके से होती है, लेकिन इस शादी के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ आगे जुड़ जाती हैं। शादी के कुछ सालों के अंदर ही दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। पैसा था, शोहरत था, लेकिन इनके रिश्ते में वो शांति नहीं थी। साल 2014 करिश्मा कपूर फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डालती है, इल्ज़ाम लगाती है मेंटली टॉर्चर का, बहुत ही घटिया किस्म की और बहुत ही नीचे दर्जे के वो इल्ज़ाम लगाती है और उसके ऊपर मानहानि का केस भी करती है। इस बीच संजय कपूर का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है और ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है। यहाँ तक कि करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के ऊपर में उनके महिला मित्रों के साथ अवैध संबंध भी बताएं। यहाँ तक कि संजय कपूर को अपने दोस्तों के साथ खुद को साझा करने का प्रस्ताव भी रखा, ऐसा उन्होंने संजय कपूर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। केस का सिलसिला काफ़ी लंबा चलने के बाद बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर को मिलती है, लेकिन संजय कपूर अब तक मीडिया की लिस्ट में, डार्क लिस्ट में आ चुका था। वो अब मीडिया के लिए एक विलन बन चुका था, लेकिन इसके बाद भी संजय कपूर का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। इतनी सारी कंट्रोवर्सियां होने के बाद भी संजय कपूर अपने पिता के बिजनेस में ध्यान देते हैं और ये कंपनी आज के वक्त में 30,000 करोड़ प्लस के टर्नओवर पर ये कंपनी बैठी है। और वो संजय कपूर गोल्फ खेलता था, प्राइवेट जेट में सफ़र करता था और हर दिन एक नए किसी के साथ में उसकी कहानी जुड़ती जाती थी। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ तब आता है जब उसकी दूसरी शादी की बात होती है। तो वो दूसरा शादी करता है और फिर से कंट्रोवर्सी इस तरह से होने के बाद लोग कहते हैं ये इंसान जरूर कुछ है जो हमेशा अपने अंदर कुछ बात छुपाता है। लेकिन जब किसी की मौत होती है तो कुछ राज, कुछ बात उनके साथ ही बाहर आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शख्स था जिसकी मौत भी एक कंट्रोवर्सी और एक अजीबोगरीब मौत होती है, जिसमें बहुत सारे राज जो उसके साथ ही चले जाते हैं। मौत के बाद एक वसीयत मिलती है। उस वसीयत में ना पहली बीवी का नाम, ना दूसरी बीवी का नाम, ना किसी का नाम, बस कुछ साइन और कुछ पेपर्स। अब इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी कंपनी किसके पास जाएगी, ये गहरा सवाल जो उसके साथ ही। 12 जून 2025 को संजय कपूर अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहे होते हैं। वहाँ पे वो अचानक से गिर जाते हैं। मेडिकल उनको लेके जाने के बाद पता चलता है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। कुछ लोगों का कहना था कि मक्खी उनके गले पे अटक गई, उसकी वजह से मौत हो गया, जिसकी मौत भी कंट्रोवर्सी। और आज भी 20 वर्ष कहीं से रहे सुने, कहीं से दबे सुने में आता है कि ये मौत नॉर्मल मौत थी या इसके पीछे भी कोई साजिश है। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी के लिए, इसके दौलत के लिए सब इस पे दावा करते हैं। करिश्मा कपूर कोर्ट पे अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों के लिए अर्जी डालती है कि उनको उस पैसे पे, उस प्रॉपर्टी में इनका हक है। लेकिन संजय कपूर डाइवोर्स के दौरान में ही अपना जो हिस्सा जो उनका बनता था, जो उनसे मांग हुआ था, उस समय उनके सेटलमेंट के दौरान वो दे चुके होते हैं। इसी बीच में कोर्ट में करिश्मा कपूर एक और अर्जी डालती है कि वो अपने दोनों बच्चे की फीस भी नहीं दे पा रही है। कोर्ट इस तरह के बातों को बहुत ज़ोर से गुस्सा होती है और वकील को वार्निंग देती है कि इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें हमारे पास लेकर के ना आए, कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें। तो ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अपने छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।